मित्रों, चाय और कॉफ़ी के बारे में आपको तो अच्छी तरह मालूम होगा, लेकिन मैं आज आपको चाय और कॉफ़ी से बिल्कुल अलग वैरायटी के एक चाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और इससे पहले कि मैं वीडियो को आरंभ करूं, मित्रों, मैं हूं शुभेंदु चौधरी और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मित्रों आज का जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये आपके लिए शायद एक नई जानकारी होगी। तो मित्रों, फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में बताऊंगा जो है वो है आपका माचा चाय, यानी कि माचा टी। तो आपने ग्रीन टी और किस्म के टी के बारे में तो ज़रूर सुने होंगे, लेकिन शायद माचा टी के बारे में आप शायद ही सुने होंगे। और जो जानते हैं ज़रूर कमेंट में लिखिएगा आप इसको सेवन करके आपको क्या फ़ायदा मिला। तो मित्रों, आज में माचा टी क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है और फिर इसका गुणवत्ता क्या है, यानी कि क्या फ़ायदा इससे हमें मिलता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि जो और तरह की चाय की से थोड़ा सा अलग ये जो है माचा टी जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रीन टी है, जो कि चाय बागान से उपलब्ध किया जाता है। तो मित्रों, इसका प्रोसेसिंग कैसा होता है ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चाय की जो बागान है, चाय की जो बगीचा है, वो क्या करते हैं, जो हार्वेस्टिंग के 20 से 30 दिन पहले उसको कवर अप किया जाता है, यानी कि सनलाइट से बचाने के लिए उसको ढका जाता है। फिर जो है 20 से 30 दिन के बाद में वो कवर को निकाल के उसके बाद उसमें जो चाय पत्ती होती है उसको चुना जाता है। तो ये जो ये जो ये जो ढकने का प्रोसेस है, इसका कारण है कि इस दौरान क्या होता है, जो 20 से 30 दिन इसको ढका जाता है, तो इसमें क्या होता है, चाय की जो पेड़ है, चाय की जो पेड़ है, वो क्या करता है, अधिक मात्रा में जो ग्रीन क्लोरोफिल है उसको छोड़ता है। और ये ग्रीन क्लोरोफिल जो है इतनी अधिक मात्रा में वो मौजूद कराता है कि ये जो चाय की पत्ती जो है बिल्कुल हरा हो जाता है उसका रंग, और वो आम चाय से अलग होता है। तो इसके बाद जो है हार्वेस्टिंग के टाइम में बहुत ही सावधानी से एक एक कोमल पत्ती जो है उसको तोड़ के, एक एक सिंगल सिंगल जो कोमल पत्ती है उसको तोड़ के, उसके बाद में उसको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सपर्ट जो है इसका जो स्कल्प्टर है उसके दौरान वो क्या करता है, उसको धोया जाता है, साफ़ किया जाता है बहुत ही सावधानी से। और इसके बाद में उसको जो है एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें ऑक्सीडाइज किया जाता है उसको। और इसके बाद में उसको बारीकी से यूनिफॉर्मली चॉप किया जाता है, कटा जाता है। और इस तरह जो है उसको उसके बाद जो है कंट्रोल्ड हीटिंग के द्वारा उसको ड्राई किया जाता है, उसको सूखा जाता है, ताकि उसका जो गुणवत्ता है और जो ग्रीननेस है वो बरकरार रहे। तो इसमें क्या होता है, वो सारे जो खूबियां हैं उसमें वैल्यूज़ है वो प्रिजर्व होता है। तो इस तरह बहुत ही सावधानी के साथ इसको ड्राई किया जाता है। और इसको जो पारंपरिक जो ये होता है ग्राइंडिंग, जो जैसे हम चक्की इस्तेमाल करते हैं, चक्की पीसते हैं, उस तरह की चक्की है जिसमें उसको बारीकी से पीसा जाता है बड़ी ही यूनिफॉर्मली। और उसके बाद उसको जो है हम पाउडर फॉर्म में हमको मिलता है। तो इसमें क्या होता है, संपूर्ण जो चाय पत्ती है, चाय पत्ती का सारे इंग्रेडिएंट उसमें मौजूद होता है, उसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव या केमिकल्स नहीं मिलाया जाता, बिल्कुल ही प्योर फॉर्म में होता है। तो इस तरह इसके बाद इसको जो है बिल्कुल ही एक छोटी सी चम्मच जो है, उस चम्मच जिसमें 5 ग्राम की मात्रा होता है, उसको जो है एक पात्र में डालकर उसके बाद उसको जो है व्हिस्किंग किया जाता है, पहले से उबला हुआ गर्म पानी को ठंडा करके। यानी कि जो हार्ड वाटर है वो सही नहीं है, इसीलिए पानी को सॉफ्ट वाटर, यानी कि आप सॉफ्ट वाटर का इस्तेमाल करें, तब ही जाकर के वो क्या होगा, अव्वल नंबर के जो माचा टी है वो बनेगा। तो इस तरह जो है उसको मिश्रण किया जाता है एक व्हिस्कर से।
व्हिस्किंग एक बम्बू से बना हुआ जापानीज आइटम है। इससे हम व्हिस्किंग करते हैं, तब तक व्हिस्किंग करते हैं जब तक उसमें ऊपर झाई ना पड़ जाए। जब झाई संपूर्ण रूप से पड़ जाता है, यानी कि 5 मिनट तक इसका प्रोसेस होता है और इसके बाद में वो तैयार हो जाता है। फिर उसको जो है बड़ी ही श्रद्धा के साथ पिया जाता है। ये है जापानीज ट्रेडिशनल प्रोसीड्यूर। और ये सबसे पहले ये जो माचा चाय है, माचा टी है, ये जो बरसों पहले जो बौद्ध सन्यासी है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, वो अपने इसको प्रयोग में लाए। इससे एकाग्रता और मन की स्थिरता बढ़ता है, काम एंड अलर्टनेस बढ़ता है। और वो ध्यान के स्तर को वृद्धि करने के लिए उसका इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद में जापान के लोगों में ये फैलता गया, इसका लोकप्रियता बढ़ता गया, इसका जो फ़ायदे हैं लोगों को मिलने लगा। और इस तरह एशियन कंट्रीज़ और हाल ही में हमारे भारत में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये है माचा टी, कैसे इसको बनाया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको माचा टी किस और उसके बाद ग्रीन टी और जो चाय है उसमें फ़र्क क्या है। देखिए, जो ग्रीन टी है उसको टहनी के साथ में 3 पत्ती जो है उसको सीधा सीधा तोड़ा जाता है, अनलाइक आपका माचा टी जिसमें कि एक सिंगल कोमल पत्ती को तोड़ा जाता है। तो इस तरह जो है उसको सुखाया जाता है, लेकिन और चाय की तरह उसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जाता। यानी कि ये जो माचा टी है, माचा टी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस मस्ट है, लेकिन और चायों में, ग्रीन टी या और चायों में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो उसमें सीधा सीधा उसको ड्राइनेस किया जाता है। उसमें आपके कई तरह के जो केमिकल्स है, हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव उसमें मिलाया जाता है। फिर उसका जो है फिनिश प्रोडक्ट निकलता है। तो उसमें क्या करते हैं, आप पानी उबाल के उसमें सोक करते हैं और सोक करके उसको निकाल देते हैं। फिर जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, यानी कि जो आपका जो लिकर होता है, उसको आप पी जाते हैं। लेकिन जो माचा टी है, माचा टी में संपूर्ण जो है आप जो है जो चाय पत्ती के जो सारे गुण उसमें समाया होता पत्ती में, उसको सारा के सारा आप खा जाते हैं या उसको आप पी जाते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि इसमें गुणवत्ता जो है कितना आपको मिलने वाला है और ग्रीन टी और बाकी टी से क्या मिलने वाला है। तो मित्रों, इस तरह जो है ये माचा टी को बनाया जाता है और पिया जाता है। और ये जो माचा टी है इसमें कोई तरह की मिश्रण नहीं होती है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया जाता, कोई केमिकल्स नहीं मिलाया जाता, बिल्कुल ही चाय की प्योर फॉर्म जो है इसमें मौजूद होता है। इसीलिए आप बाज़ार में मिलने वाले जो मिश्रित, जो अलग अलग आइटम वैरायटी के साथ में इसका जो मिश्रण है उसको ना खरीदें। आप बिल्कुल ही जापान में प्रोड्यूस्ड जो ये माचा टी है उसको आप ब्रांडेड क्वालिटी को आप ही खरीदें, तो उसका प्योर फॉर्म आपको मिलेगा, तभी आपको उसका गुण जो है, उसका जो फ़ायदे हैं आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इस तरह जो है आपका ये माचा टी और ओट टी में ये इसका फ़र्क मिलता है। अब हम बताएंगे इसके फ़ायदे। मित्रों, ये जो माचा टी है, माचा टी में भरपूर मात्रा में आपका एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट जिसमें आपका एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन रोकने की क्षमता होता है। तो ये हमारे कई हेल्थ जो है पर्पस में इसका जो है ये एक रोकथाम करता है सूजन में। और इसके साथ साथ इसमें पोनीफेनॉल्स नाम का एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपका ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी इसका बहुत जो है इसमें मौजूद है, वो आपके ग्रीन टी के मात्रा में बहुत अधिक है। इसके बाद इसमें जो है आपका कैटेचिन नाम का एक इंग्रेडिएंट इसमें पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। इसके बाद इसमें जो है कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स है। देखिए, विटामिन्स इसमें क्या क्या है, B1, B2, B6, A, C, E और K विटामिन इसमें मौजूद है जो कि सरासर और जो टीज़ है उसमें उपलब्ध नहीं है। और इसके बाद इसमें मिनरल्स जैसे पोटाशियम, मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद फॉस्फोरस और आयरन जैसे मिनरल्स इसमें मौजूद है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
तो मित्रों, इसमें एक एल-थायमिन नामक एक एमाइनो एसिड है जो कि इसको बहुत ही अहम बनाता है। और वो क्या है? ये काम एंड अलर्टनेस को बढ़ाता है, हमारी मन को शांत रखता है और एकाग्रता बढ़ाता है। तो इस तरह जो इसके अलावा काफ़ी रिसर्च के बाद ये पाया गया है कि ये जो माचा टी है ये एक अव्वल नंबर के एंटीऑक्सीडेंट है। जानते हैं कि हमारे शरीर में हमारे जो लीवर है ये एक अहम पार्ट है, क्योंकि आपका कोई भी पार्ट, आपका अंग जो है बदल जाएगा, लेकिन लीवर का रिप्लेसमेंट बहुत ही अक्सर होता है और इसका 99% जो है वो फेल होता है। तो इसीलिए ये आपका लीवर और जो इसका रिजुविनेट करता है, यानी कि ये माचा टी में जो आपका गुणवत्ता है, वैल्यूज़ और इसका पूरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो जो है आपका लीवर को प्रोटेक्ट करता है और लीवर को रिजुविनेट करता है, यानी कि तरोताज़ा रखता है। इसके बाद ये जो है हमारे ब्रेन के जो फंक्शन है, ब्रेन के फंक्शन को भी वो बढ़ाता है। किस तरह? जैसे इसमें मौजूद जो कैफ़ीन है वो कैफ़ीन क्या करता है, और कैफ़ीन के साथ साथ जो ये आपका इंग्रेडिएंट्स है इसमें मौजूद, वो क्या करता है? हमारे ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है। और अगर आप रोज़ाना ये एक छोटी चम्मच, जैसे कि दिखाया गया है, जिसमें आपका 5 ग्राम का ये माचा टी पाउडर होता है, तो अगर आप रोज़ाना ले तो इसमें 35 मिलीग्राम पर कप ऑफ इसमें कैफ़ीन होता है। एक तो है मन का एकाग्रता को बढ़ाता है और दूसरी ओर ये हमारे फैटिगनेस जो है, फैटिगनेस को भी वो घटाता है। तो इस तरह जो ये है, आप जानते हैं कि सारे विश्व में जो हार्ट का डिजीज़ है और हार्ट अटैक से सबसे अधिक लोग जो है का मौतें होते हैं। तो इसीलिए इसमें ये माचा टी में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग जो है आपका कैथेटिन नामक एक इसमें पदार्थ है जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है। तो ये कई तरह के आपका जो हार्ट डिजीज़ है, हार्ट एलिमेंट्स है, उसको जो है वो बिल्कुल ही सीरियसली जो है उसको डाउन करता है, यानी कि उसको घटाता है और आपको हार्ट को बिल्कुल ताज़ा और दुरुस्त रखेगा। इसके साथ साथ इसमें जो कैटेचिन है वो भी क्या करता है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टी है, इसके कारण कई तरह के कैंसर को भी वो रोकता है। इस तरह ये बहुत सारा खूबियों वाला ये जो माचा टी है, ये इसमें जैसे ग्रीन टी क्या करता है, आपका ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को आपको वो उसका रोकथाम करता है, उसका निरामय करता है, उसको रोकता है। तो उस तरह इसमें ग्रीन टी से भी अधिक माचा टी जो है ये आपका जो आपका ट्राइग्लिसराइड है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो एब्रप्टली इसको घटाता है। तो उस तुलना में ये बहुत ही अव्वल नंबर के एक ये जो औषधि के रूप में पाया गया है माचा टी। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।